दोस्तों, हमें कहते हुए खेद हो रहा है कि अब खून का रिश्ता भी आखिर दुश्मन बन ही जाएगा। आपके पीछे बड़ा भयंकर वार होगा। कभी आपको इस बातों पर भरोसा नहीं करोगे, परंतु यह घटना अब होने वाला है। कष्ट झेलने की हिम्मत टूट जाएगी। आंखों में अचानक से कीमती आंसू निकल जाएगा। लोग सही कहते हैं कि इस दुनिया में जितना हम किसी को भगवान का दर्जा देंगे, अपने दिल में उनका प्यार रखेंगे, तो अक्सर वैसे ही इंसान हमारे लिए दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज आपके वर्षों के रिश्ते में दरार आने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सावधानी बरत लो, क्योंकि अभी भी कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि हम समझ सकते हैं कि घटना को सुनकर आपको भी दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अफसोस की बातें यह है कि दोस्तों, किसी के लिए आपने भी भलाई सोचा, उन्हें ऐसे ऐसे वक्त में साथ दिया और उनके जीवन को नीचे से उठाकर मंजिल के ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी आज उन्हें उस एहसान का एक भी फर्ज याद नहीं है। बड़ी आसानी से आपके ऊपर वह मुसीबत का पहाड़ गिराने चला है। और मुझे आपकी हर एक सच्चाई पता है दोस्तों। आप अपने पूरे परिवार को हद से ज्यादा खुश रखने का प्रयास करते हो, परंतु यह सब किसी को देखा नहीं जाता है। जब जब आप अपने घर में कोई तरक्की लेकर आते हैं या फिर एक अच्छा संदेश भी देते हैं, तो वही इस चीज का चर्चा आपके रिश्तेदार तक भी पहुंच जाता है और दोस्तों, उनके मन में अपमान जैसा व्यवहार दिखने लगता है। मैं आपको यह नहीं कहता कि सभी रिश्ते एक जैसे होते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कि हमारे साथ हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। हम जो चीज उनसे मांग करते हैं तो वह हमें अवश्य ही पूरा करता है, सुख हो या फिर दुख हो, लेकिन वह हमारे हाथ को नहीं छोड़ता है। अकेलापन किसी भी स्थान पर हमें होने नहीं देता है, यहां तक कि जिंदगी के हर एक संघर्ष में साथ देता है। पर एक ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो कि जब तक हमारे पास करोड़ों रुपए रहेगा, इज्जत मान और नाम हमारे झोली में खुशी रहेगी, तभी वह हमें याद करेंगे और हमारा स्वागत प्रतिष्ठा करेंगे और हमेशा हम पर दुश्मन जैसा हक जमाएंगे। इसलिए अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीज छोड़ना पड़ जाएगा जिनसे आपका भला हो सकता है, और इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े अक्षरों में तुम्हारी कुंडली हमें संकेत दे रहे हैं कि दोस्तों, आप सबसे अलग हो। आपकी जितना तारीफ किया जाए उतना बहुत कम है, और आपका किस्मत अरबों में एक है। जितना आप आमने सामने अच्छा दिखते हैं, अच्छे कार्य के कर्म करते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा आपके मन में अच्छाई का गुण कूट कूट के भरा है। हमें लगता है कि ईश्वर ने इस राशि के सभी जातक को बड़ी मेहनती से बनाया है, क्योंकि हमें 100% आपकी सच्चाई दिख रहे हैं। जो इंसान के पास धन नहीं भी है तो आप उन्हें करोड़पति मानते हो, और अपने पैरों में बेसहारा इंसान को गिरने नहीं दिए है। जितना आपके हाथों से हो सके बहुतों का जिंदगी ही बदल दिया है। इसलिए तो हमारे स्वयं भोलेनाथ जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपका नंबर आ गया है। और दोस्तों, अब आप अपने मुंह से जो मनोकामना को बोलेंगे, जो आपके घर के लिए कमी होगा, तो मांग लेना। आज भगवान बिल्कुल आपको उदास देखना नहीं चाहते हैं। आपके कदमों में वह सभी चीज आकर के पड़ जाएगा, क्योंकि आपका वक्त नजदीक आ चुका है और भोलेनाथ जी खुद तुम्हारे लिए यह सरप्राइज भेज रहे हैं। यहां तक कि आपकी गरीबी का भी उलटी गिनती शुरू हो जाएगा। मन में अब आप यही कहोगे कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र, जो कि इतना ज्यादा मेहरबानी आपने हमारे ऊपर कर दिया। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि अरे मूर्ख, जब तुम्हारा कुंडली खुल जाएगा तो आपके कर्म सभी बिगड़ी काम को बना देंगे। और आज हमारा अंदाजा सही निकल चुका है और आपकी राशि बड़ी तेजी से अपनी उड़ान भरने वाला है। भगवान के उन फलों का आशीर्वाद पाओगे जो पाने के लिए उम्र भर तक तपस्या करना पड़ता है, पर आपको बहुत जल्द मिल चुका है। अब ना ही तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा और ना ही समस्या उठाना पड़ेगा। घर बैठे राज करने वाले हो। बस ध्यान इतना ही रखना है कि किसी दौलत पर भी आपको आलस नहीं दिखाना है। अगर आज वह कम है तो उन्हें और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करो। उस जगह पर उन रुपए को इन्वेस्ट करो जहां से आपको सिर्फ तरक्की मिल सके। और दोस्तों, आज का यह वीडियो फायदे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने रात दिन मेहनत करके बहुत जानकारी को छानबीन किए हैं, तब जाकर हमें ऐसा संकेत मिला है। इसलिए आपके सामने हमारा मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दिमाग को शांत करके कमरे में अकेले होकर तभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। हम प्रयास करेंगे कि आपका मन आनंद हो जाए।
बस दोस्तों, आप लोग भी एक एहसानमंद का मालिक बन जाना। जो भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह जल्दी से एक लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो भोले बाबा, जय हो मां भवानी जी का जय जयकारा जितना आपका हाथ चाहे उतना लगा देना। और इस चैनल पर अगर आप लोग भी नए आए हो तो देर क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल से जुड़ जाए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े। 33 कोटि देवी देवताओं का कृपा बने रहे। तो आइए एक सुंदर ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस खुद के अंदर विश्वास होनी चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जीत तो आपका खुद का विश्वास ही दिलाएगा। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आप हमेशा यह सोचें कि हम यह चीज कर पाएंगे, कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना हुनर है, हम जीवन में यह जरूर कर पाएंगे। मित्रों, जो खुद विश्वास अपने आप में रखता है वह कभी भी हारता नहीं है। और जब जिस दिन से आपके अंदर खुद विश्वास जाग जाएगा मित्रों, आप जीवन में हर वह चीज को प्राप्त कर सकते हैं और जो आप चाहोगे जीवन में वह बन सकते हो। बस अपने मेहनत पर हमेशा ध्यान देना और अपने मेहनत को कभी कम होने नहीं देना, क्योंकि आपका मेहनत ही आपके जीवन में जीत दिलाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में परिस्थितियों कैसे भी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी अपने आप में हार नहीं मानना है। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में एक दिन जीत जरूर दिलाएगा। तो अब जानते हैं या 24 घंटे के समय के बारे में कि आखिर आज भगवान भोलेनाथ जी आपको कौन से बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे का जो समय होगा आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन समय लेकर आ रहे हैं। मित्रों, आने वाले या 24 घंटे आपके जीवन में कई ऐसे कामों में सफलता मिलती होगी नजर आ रही हैं, जो काम में आप लोग बार बार पीछे रह जाते थे। दोस्तों, जिस काम को पूरा करने का प्रयास तो आप लोग बरसों से करते हुए आ रहे थे, लेकिन मित्रों, आपका वह काम हर एक बार किसी न किसी वजह की परेशानी के कारण, किसी भी कारण वर्ष से आपका वह काम दोस्तों हमेशा बिगड़ जाता था। हमेशा आप उसे कम से दूर हो जाते थे, आप चाहकर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन मित्रों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी महिमा आपके ऊपर पड़ने वाला है दोस्तों, जिससे आपका काम में आ रही सभी प्रकार के बड़ा पूरी तरह से दूर होंगे। हर एक काम आपका एकदम से बनेगा, हर एक क्षेत्र में आप लोग पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करने वाले हों। आपका सभी काम या 24 घंटे के भीतर बनती हुई नजर आएंगे और जिन्हें देखकर आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, आंखों से आंसू आपके निकलने लगेंगे। आखिर प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ही ली। आखिर आपका जीवन आप दोस्तों सोने पर सुहागा होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे आपके जीवन में बरसों की खुशियां आपको देने वाली हैं। मुझे पता है कि जीवन में आप लोग बहुत रोया है, लेकिन अब खुशी मनाओ, क्योंकि दोस्तों प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। अब जिंदगी में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी दोस्तों, हर चीज से आप लोग परिपूर्ण रहेंगे। धन दौलत, रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, घर, ज्यादा संपत्ति, हर वक्त चीज अब आपके पास होगा, जिसके लिए आप लोग जीवन में वर्षों से भटक रहे थे, जिसके लिए आप लोग दोस्तों रात दिन मेहनत कर रहे थे। तो आपका अब हर एक मेहनत आज पूरी तरह से सफल होने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी का ऐसा महिमा आपके ऊपर पड़ने वाला है दोस्तों, जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से आज चमका देगी। मित्रों, आज आपकी किस्मत बुलंदियों पर पहुंचने वाला है। आप खुद अपनी जीवन की खुशियों का आज आनंद लेने वाले हो। मित्रों, आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपके जीवन को सभी प्रकार के दुख को दूर होने का समय होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी आज आपके जीवन के सभी दुख को दूर करने वाले हैं और जीवन में आपको वह सभी प्रकार की खुशियां मिलने वाले हैं। वह सभी सुख सुविधा आप सभी को मिलने वाला है, जिसे आप लोग वर्षों से इंतजार करते हुए आ रहे थे। मित्रों, आज आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से सफल होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको प्रभु भोलेनाथ जी का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। दोस्तों, आज का समय आपके लिए ऐसा होगा कि आप लोग आज मिट्टी छुओगे तो वह सोना बन जाएगा,
क्योंकि दोस्तों, अब आपकी जीवन में कलयुग का सबसे अच्छा दिन आने वाला है। मित्रों, बेसब्री का फल आप सभी को आज मिलने वाला है। प्रभु भोलेनाथ जी के महिमा से, कृपा से आज आपका संपूर्ण जीवन स्वर्ग बनने वाला है। मित्रों, स्वर्ग वाली सुख और खुशियां आप सभी को इस कलयुग जीवन में आपको मिलने वाला है। अब जीवन में आपको तड़पना नहीं है। दोस्तों, अपने दुख को पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि खुशियों की घड़ियां अब आ चुका है। देवी देवताओं का कृपा कर चुका है। मित्रों, अब घर परिवार से लेकर के जीवन का हर एक सपना आपका सच होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, आपकी वह इच्छा भी पूरी होती हुई नजर आएगी, जिस इच्छा को आप लोग अपने मन में बहुत दिनों से सोते हुए आ रहे थे। जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप लोग कभी न रात देखे हैं, न कभी दिन देखे हैं। मित्रों, लगातार प्रयास करते हुए आ रहे थे, तो आपका वह प्रयास अब पूरी तरह से सफल होने वाला है। प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा से आज आप खुद अपनी दोनों आंखों से जीवन के उन्हें सबसे बेहतरीन पल को देखने वाले हो दोस्तों, जिसके लिए आप भी कभी सोचा नहीं होगा। आखिर भगवान ने आपको बरसों के तपस्या का फल दे ही दिया। आने वाले या 24 घंटे यानी कि कल का दिन मित्रों, इस कलयुग जीवन का सबसे खूबसूरत समय होने वाला है। मित्रों, आपको बता दें कि अब से जीवन से हर एक क्षेत्र में अपने आप को कामयाब होते हुए नजर आओगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हर एक कामयाबी आपके मिलने वाले हैं। मित्रों, जितना ही आप लोग जीवन के हर एक कामयाबी के क्षेत्र से दूर भागते थे, तो उतना ही अब करीब आने का वक्त आ चुका है। मित्रों, बता दें कि अब जीत की माला आपके गले पर चढ़ने वाला है, क्योंकि भगवान का बड़ा इशारा आ चुका है। जी हां दोस्तों, और जिंदगी में अब यह घटना होकर ही रहेगा। मित्रों, बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का कुछ इस प्रकार से निर्माण हो रहा है, जो आपकी किस्मत को चमक देने वाली साबित होगी। बता दें कि दोस्तों, जीवन के हर एक क्षेत्र, जैसे कि करियर के क्षेत्र, नौकरी, बिजनेस, व्यापार एवं विद्यार्थियों के क्षेत्र में, वही दोस्तों घर परिवार के क्षेत्र में, अगर दोस्तों इन क्षेत्रों में कोई समस्या आपको बार बार परेशान कर रही थी, कोई समस्या के कारण आप लोग अपने बिजनेस कारोबार में अधिक उन्नति नहीं कर पा रहे थे, दोस्तों अधिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप जो भी योजना बना रहे थे, आपका वह योजना बार बार असफल हो जाता था, आपकी बनी बात बिगड़ जाती थी। यूं कहें तो आपके बनते बनते काम अगर काफी दिनों से बिगड़ा हुआ आ रहा था, तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन की ऐसी सभी एक छोटी समस्या दूर होती हुई नजर आएंगे। मित्रों, अब जीवन में आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन काल में, अपने कारोबार और अपने बिजनेस के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ को प्राप्त करने वाले हो। इन 24 घंटे के भीतर विद्यार्थी वर्ग के जातकों को भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर उनके पढ़ाई लिखाई में कोई भी अड़चन या फिर कोई भी बड़ा उन्हें परेशान कर रही थी, तो उनकी समस्या भी दूर होती हुई नजर आएंगे और बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति के लिए आप लोग इस समय मेहनत करेंगे और आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, जो युवा बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई भी रोजगार की प्राप्ति नहीं हुआ है, जो काफी लंबे समय से भटक रहे हैं, काफी दिनों से इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में कोई अवसर नहीं आ रहा था, उनके बारे में अगर कहा जाए तो उनका अगर रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, तो इस समय भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके सारे दरवाजे खोलने वाले हैं। मित्रों, पर यह थी आपको मौका मिलेंगे। आपको इस समय अवसर की प्राप्ति होने वाला है, और जो आपके लिए काफी बड़ी खुशी का कारण बनेगी। मित्रों, बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा रोजगार मिलने वाला है, जिसके बारे में वह भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आखिर आपको अपने मेहनत का फल भगवान भोलेनाथ जी दे ही दिए हैं। इन 24 घंटे के भीतर उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ चुकी है। वही मित्रों, जो इंसान पहले से ही नौकरी के क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं, तो उन्हें अच्छे कामों की तारीफ होगी। उनके काम को लेकर प्रमोशन के बाद भी हो सकती है। आज आपको अपने कामों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और लोगों के प्रति आपका प्रेम भाव भी काफी अधिक देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ भी मिलने वाला है।
आपका सहयोगी आपकी हर काम में आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वजह से आप अपने सभी कामों को बेहतरीन समय से पहले पूरा करते हुए नजर आएंगे और आपका काम भी इस समय बनेगा, जिस कारण से मित्रों आप लोग काफी खुश होंगे। आपके रुके कार्यों में गति आएंगे और जो आप अपने कार्यों को बेहतरीन फायदे के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे, वहीं घर परिवार की समस्या दूर होगी। अगर दोस्तों कोई भी कानूनी कोर्ट कचहरी या फिर झगड़ा लड़ाई मतभेद, जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद, या फिर दोस्तों घर परिवार में पैसों की किल्लती कलह क्लेश या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या आपके घर परिवार में देखने को मिल रही थी, तो इन 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह सभी प्रकार की समस्या दूर होगी। इस समय आपको अपने जीवन काल में केवल खुशियां मिलेंगी। दोस्तों बता दे कि आज जीवन आपका पूरी तरह से सुरक्षित होगा, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ जी का साया आपके ऊपर है, तो ऐसे में आपको केवल लाभ ही लाभ मिलेंगे। दोस्तों आज अपने घर परिवार वालों के लिए जो खुशियों का आप दोस्तों योजना बनाएंगे, अपने घर परिवार के लोगों को कहीं पर अगर घूमने का आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वह खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। और इस समय किस्मत की बजाय कर्म पर भरोसा करना होगा। साथ ही साथ कोई भी बड़ा फैसला आवेश में आकर या भावनाओं में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको लीक से हटकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस दौरान उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, जो लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। यदि आप इस दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको न सिर्फ करियर बल्कि कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में इसके मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस आपको कारोबार में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। जो लोग बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें इस सप्ताह के अंत तक अपनी सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की जरूरत बनी रहेगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार का वातावरण में कुछ सुखमणि और काफी खुश बना रहेगा। आज के दिन आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना मतलब की राय देंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी और योजनाओं पर डटे रहें, अन्यथा सही दिशा में चल रहा काम भ्रम के कारण गलत राह पकड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों की वजह से कामकाज में परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से अन्य रोजगार की तलाश करेंगे। व्यापारियों को आज व्यापारिक कार्यों की वजह से भाग दौड़ करना पड़ सकता है। सायंकाल का समय किसी प्रियजन के साथ व्यतीत करेंगे। अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि यह व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से
आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खामोशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ देने का फैसला कर लिया है, तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से न उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगे। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें। तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। आज आप बहुत सारे कामों में व्यस्त रहेंगे,
और इसके कारण आप अपने पार्टनर की छोटी सी बात पर भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। वे बातें जो आपको पहले अच्छी और सभ्य लगती थीं, अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इस चिड़चिड़े स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप काम से छुट्टी लेकर खास अपने लिए कुछ करें, जैसे एक्सरसाइज या सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ। इससे आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करना का आपका समय बिल्कुल ठीक होगा। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखें, नहीं तो आपको शाम तक सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने अतीत के किसी व्यक्ति से मेल मिलाप कर सकते हैं, यद्यपि ये व्यक्ति आपके प्रेम प्रासंगिक रिश्तों से हटकर होगा। वह व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है जिससे कि काफी लंबे समय से जो भ्रम और परेशानियां आपके जीवन में थीं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस जानकारी की मदद से आप अपना पहला कदम इन घावों को भरने में उठा सकते हैं। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा। केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे।
विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। आज का दिन एकल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपके भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखेगा। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं, तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि यह लंबा और सच्चा प्यार है या एक मृग तृष्णा भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा। या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगे। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें, अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं। आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थक भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल न खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आप आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही ना हो, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। आप सही आदमी से मिले हैं। यहां तक कि अगर आपका दिमाग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो भी आज आप अपने दिल की सुन और मान सकते हैं। इस बार रोमांटिक लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। एक सार्थक रिश्ता बनाने के इस मौके को हाथ से न जाने दें। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। तो आप इन सभी बातों का अवश्य ध्यान में रखें। समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है
कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए बिना किसी रुकावट के। इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, क्षण शश योग, भाग्यवान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, राजयोग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती न करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है, तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएं, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस शुभ समय का पूर्ण लाभ उठाएं। सूर्य ने हाल ही में अपनी राशि बदली है, चंद्रमा ने भी अपनी राशि में परिवर्तन किया है और जल्द ही 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। इन 4 प्रमुख ग्रहों का यह संयोग आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। आने वाले समय में आपको अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी सुनकर आप थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है वह केवल अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में अचानक से बदलाव आने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर कुछ बेहतर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखना आवश्यक होता है और भगवान पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत लगने लगे, तो उसे भगवान की लीला मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहा हो। इस समय में अपने तन, मन और ध्यान को भगवान पर छोड़ दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे सही दिशा दिखाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की राह लिखते हैं और वही उसे बदलते हैं। ईश्वर ही हमें कठिनाइयों का सामना कराते हैं, लेकिन अंततः वही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जरा सी भी लापरवाही आपको आपके दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसा सकती है और तब वही हो सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि मंगल ग्रह, जो कि अंतरिक्ष का सबसे शक्तिशाली ग्रह है, उसने हाल ही में अपनी स्थिति बदल ली है और आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत की है, लेकिन जैसा परिणाम आप चाहते थे वह आपको अब तक नहीं मिला। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए, हर वह कदम उठाया जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा फल नहीं मिला। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब सब कुछ बदलने वाला है। मंगल ग्रह आपके पक्ष में है और इसके प्रभाव से आपका जीवन मंगलमय होने जा रहा है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव जी अब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है और शनिदेव जी सदैव न्याय करते हैं। उनके रहते कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही बात भगवद गीता में भी कही गई है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सही मार्ग पर हैं और फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मन ही मन भगवान शनिदेव जी से प्रार्थना कीजिए। कहें कि हे प्रभु, हे मालिक, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब देख रहे हैं, अब आप ही न्याय करें।
अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद खास होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जिसमें 3 बड़ी देवी माताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस समय को हल्के में मत लें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आज हम आपको उन 11 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसके साथ ही आपकी 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत को बदलने की चाह रखते हैं। हमारे गुरुजी का मानना है कि मेहनत और भगवान की कृपा से मिलने वाला फल समय के साथ अवश्य मिलता है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगले 24 घंटों के दौरान आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उन सभी भक्ति, पूजा, पाठ और भजन कीर्तन का फल अब आपको मिलने वाला है। यह समय आपके लिए विशेष है और यह अवसर हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। आपको सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करना है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपको इस समय को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, आज का दिन अति शुभ रहने वाला है। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा। चाहे आप किसी नए काम की शुरुआत करें या फिर किसी पुराने काम में बड़ी सफलता हासिल करें, आज का दिन आपके लिए खास होगा। ग्रहों और नक्षत्रों के ये संकेत बता रहे हैं कि भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा भगवान श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से अब आपका हर सपना साकार होने वाला है। आज आपके घर में भगवान बालाजी महाराज के चरण पड़ने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से अब आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको कोई शुभ संकेत मिले तो इसे भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि अब आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। वह कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। अब आपको किसी भी काम को किस्मत पर नहीं छोड़ना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको खुद रिस्क लेना पड़ता है। कभी कभी जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी होता है और यह रिस्क ही आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा। जी हां, अब आपके जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। यह वह समय है जब आप अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करेंगे। प्रभु महाबली संकट मोचन जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन के सभी संकट दूर होने वाले हैं। संकट मोचन प्रभु महाबली जी को संकटों और परेशानियों का नाश करने वाला कहा गया है। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से संकट मोचन प्रभु महाबली जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन में कोई भी दुख या परेशानी नहीं आती। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से प्रभु महाबली जी का नाम लेते हैं तो वह आपको हमेशा सुख और शांति प्रदान करते हैं। प्रभु महाबली जी खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति दिल से हमें याद करता है, हम उसे कभी भी दुखी नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में अब ऐसा चमत्कार होने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन की सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि यह आशीर्वाद केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से प्रभु महाबली जी को मानते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई देखने और सुनने की क्षमता है तो आपको यह समझना होगा कि प्रभु महाबली जी कभी गलत नहीं करते और न ही किसी के साथ गलत होने देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वे आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसलिए
इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे अंत तक देखना न भूलिए, क्योंकि प्रभु महाबली जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकट मोचन प्रभु महाबली जी आपके साथ हैं। संकट मोचन प्रभु महाबली जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन रहा हो, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आपको अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने जीवन में कभी भी किसी गलत काम को जगह न दें। प्रभु महाबली जी कभी भी गलत को सहन नहीं करते, और अगर आप सच्चे दिल से सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। अब आपको अपनी जिंदगी में उन सभी चीजों को पाने का समय आ चुका है जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव आपकी मेहनत और प्रभु महाबली जी की कृपा से आ रहा है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको बस अपने हौसले को बुलंद रखना है और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ना है। प्रभु महाबली जी का आशीर्वाद आपके साथ है, और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, यह पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों से अवगत कराने वाले हैं जो अब तक शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। आज के समय में, इस कलयुग के दौर में, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है और चाहता है कि बिना ज्यादा प्रयास किए बड़ी से बड़ी सफलता हासिल हो जाए। लेकिन यह सच नहीं है। दोस्तों, यह भी सच है कि अगर आपकी किस्मत साथ देती है और आपने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, तो यह संभव हो सकता है। कभी कभी भगवान बिना मांगे ही हमें वह चीजें दे देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, थक जाते हैं और हमें लगता है कि भगवान ने हमारी पुकार नहीं सुनी। जी हां, जब भगवान हमें वह चीजें नहीं देते जिनकी हम उम्मीद करते हैं, तब हमें निराश तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे।
उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे। से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे।